हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है चिकन सूप फॉर द सोल, जिसको लिखा है जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने। इस किताब में लगभग 101 कहानियाँ हैं। यहाँ पर उन सारी कहानियों की मुख्य थीम की समरी दी गई है। अब तो इस किताब की पूरी सीरीज ही आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। पहला, रोमांटिक रिलेशनशिप्स। जैसे ही पबर्टी आती है, लोग रोमांटिक चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। उस समय का प्यार बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अक्सर टूट जाता है। उस समय लोग बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि पहला प्यार आदमी कभी नहीं भूलता। लेकिन ऐसे समय में हमें किताबों का सहारा लेना चाहिए। अच्छी किताबें हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करती हैं। जैसे कि ये मेरी YouTube चैनल पर एक किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसके अलावा लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए। अगर हम अच्छा करियर बनाने पर ध्यान देंगे तो हमें ब्रेकअप आदि के दर्द को भूलने में मदद मिलती है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर किसी मेंटर या थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। थेरेपिस्ट को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होती है। दूसरा, फ्रेंडशिप। हमें कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स जिनसे हर दिल की हर बात शेयर कर सकें। अच्छा फ्रेंड ढूंढने में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सबसे अच्छा फ्रेंड वही होता है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात से एग्री करे। इसलिए हर इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। उसकी स्ट्रेंथ के लिए इसकी तारीफ़ करें, लेकिन उसकी वीकनेस के लिए उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, बल्कि उसकी हेल्प करें। अच्छा फ्रेंड सर्कल होने से आपका स्ट्रेस दूर रहता है। फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, सुसाइड। बहुत से लोग लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और उससे उभर ही नहीं पाते। उन्हें लाइफ इतनी पेनफुल लगने लगती है कि वे अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम हमेशा दूसरों की फिक्र करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कभी भी दूसरों के क्रिटिसिज्म के बारे में ना सोचें, क्योंकि लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं। फिर हम तो इंसान हैं, हमें भी देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत होते हैं। हो सकता है वे ही गलत हों, इसलिए उन्हें छोटा इंसान समझकर इग्नोर ही करें। आप खुद एक गोल बनाएं और उस पर फोकस बनाए रखें। गोल का मतलब कोई एकेडमिक एक्सीलेंस आदि नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचें कि आप समाज की अपने स्तर पर कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कहीं किसी झुग्गी में कोई बच्चा भूखा होगा, क्या आप उसके लिए 2 ब्रेड या बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं? ऐसे गोल्स हमें आत्मविश्वास से भरते हैं और हमें सच्ची खुशी का एहसास भी कराते हैं। गाड़ी बंगले के गोल असली गोल ही नहीं होते, वे सिर्फ हमारे स्ट्रेस का कारण बनते हैं। उनके लिए इंसान इतनी जद्दोजहद कर रहा है कि जीना भी भूल जाता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी ज़िंदगी सफल है। फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल होकर भी फेल नहीं होगे। आगे चलकर आप चैरिटी के लिए अपना NGO भी बना सकते हैं। चैरिटी के लिए कोई मार्क्स आदि मायने ही नहीं रखते, इसलिए अपने दिमाग से निगेटिव विचार उखाड़ फेंकें और पॉजिटिव विचार भरें। चौथा, फैमिली डायफंक्शन। कई बार टीनेजर के घर में नहीं बनती, लेकिन इसका कारण बायोलॉजिकल होता है। उस समय उनकी बॉडी में ज़्यादा हार्मोन बन रहे होते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग, गुस्सा आना, तोड़फोड़ के विचार आना आदि सामान्य है। ये ना सोचें कि आप घर वालों की वजह से ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आपकी बॉडी और ब्रेन पबर्टी से गुजर रही है और इनकी वजह से आप गुस्सा महसूस करते हो और उस समय ये इमोशंस आते ही हैं। ऐसा ज्ञान हो जाने से ही आप खुद पर काबू रखने लगेंगे। दूसरा, आप एक्सरसाइज और गेम्स से अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करते रहें। टीनेजर्स में अत्यधिक एनर्जी होती है और उसे सही दिशा में लगाएं। टीनेज के बाद यानी 19 साल के बाद आप में मैच्योरिटी आने लगेगी और ये सारे उग्र विचार खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस एज में खुद को संभालें और अपनी पढ़ाई या बड़े गोल पर फोकस करें। पांचवा, ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत बार टीनेजर्स पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। सबको सुंदर दिखने की होड़ लगी होती है। वे डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहते हैं,
और ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे नए नए मेकअप का शौक़ रखते हैं। उस समय उनका एटीट्यूड बहुत मटेरियलिस्टिक होता है। साथ ही सबको बॉडी इमेज की चिंता होती है। बहुत से टीनेजर सोचते हैं कि वे मोटे ना लगें और स्लिम ट्रिम दिखें, और इसलिए वे ठीक से खाना भी नहीं खाते। कुछ तो खाने के बाद उल्टी करते हैं, जिसे बुलिमिया कहा जाता है। साथ ही कुछ इतना खाते हैं कि बेहद दुबले हो जाते हैं। इस सिंड्रोम को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप काइंड हैं, पोलाइट हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, तो आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। इसके विपरीत डिज़ाइनर क्लोथ्स वाले में अगर सेल्फिश एटीट्यूड है तो वह उसे देखने वाले की नज़रों में बदसूरत बना देता है। इसलिए अपने अंदर वैल्यूज़ लाइए और खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ऐसी सोच रखने से आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया को इम्प्रेस करने की आदत छोड़ दीजिए। छठा, सेक्सुअल एजुकेशन। युवावस्था में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इससे उनके मन में रोमांस के ख्याल भी आते हैं और कई बार वे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बिना कंडोम या प्रोटेक्शन के सेक्स करने से एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का खतरा रहता है। कम से कम 12 एसटीडी आमतौर पर पाई जाती है। एड्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा सिफिलिस, गोनोरिया, क्लाइमेडिया, सर्विकल कैंसर आदि बहुत से एसटीडी भी हैं जिनसे बचना चाहिए। साथ ही इस उम्र में करियर बनाने का गोल रखना चाहिए। इससे आपका मन इधर उधर भटकने से बच जाता है। जॉब लगने के बाद एक अच्छा पार्टनर तलाश करके उसके साथ सपनों की दुनिया का निर्माण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सातवां है ड्रग एडिक्शन। बहुत बार पीयर प्रेशर के चलते टीनेजर्स को तरह तरह की एडिक्शन लगने का खतरा बना रहता है। शुरू में ये चीज़ें मस्ती मजाक में शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत ही लग जाती है और फिर इन एडिक्शंस को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इससे बॉडी और ब्रेन बर्बाद हो जाते हैं और ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से बचें और पीयर प्रेशर में भी ना आए। अक्सर आपके दोस्त ये चीज़ें बोलते होंगे, पहला, तो कभी मर्द नहीं बन पाएगा। दूसरा, शराब पीना मर्दानगी की निशानी है। तीसरा, हम तुझे अपने इनर सर्कल में शामिल नहीं करेंगे। चौथा, ज़िंदगी जीने के लिए है। पांचवा, खतरों से खेलना सीखो। लेकिन ये बातें आपको उकसाने के लिए की जाती है। जो टीनेजर इन बातों को सुनकर भी अनसुना करने की हिम्मत रखता है वह असली मर्द है, क्योंकि सच में तो वही समझदार होगा। दूसरों के उकसाने से ड्रग्स लेने वाला कभी मर्द नहीं हो सकता, बल्कि बेवकूफ़ी माना जाएगा। ऐसी बातें करने वालों के सामने हाथ जोड़ दें और कहें, मैं बच्चा ही ठीक हूँ। ऐसे फ्रेंड के सर्कल में शामिल होने से अच्छा है दूर ही रहें, क्योंकि हर क्लास में अच्छे लड़के लड़कियाँ भी होती हैं। ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो आपको स्टडी की तरफ पुश करें। आठवां, इंस्पायरिंग स्टोरीज़। इस भाग में काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ बताई गई हैं, जिनकी मुख्य थीम साहस, लव और कंपैशन आदि है। एक लड़के की बहन को कैंसर हो गया था, लेकिन वह हर दिन उसके साथ रहता था और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। इससे उसकी बहन बच तो नहीं पाई, लेकिन उसकी ज़िंदगी अंत तक खुशी से भरी रही। ऐसे ही एक लड़की का सब कुछ खो गया था। वह एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी बैकबोन डैमेज हो गई और वह चलने लायक नहीं रही। उसका बॉयफ्रेंड भी उससे दूर चला गया। उसकी लाइफ में केवल गम ही गम थे, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और लाइफ में नया गोल बनाया। उसे तीरंदाजी का भी शौक था। उसने अपने इस टैलेंट पर ध्यान देना शुरू किया और एक दिन वह हैंडीकैप लोगों की कैटेगरी में प्राइज जीत गई। इससे उसकी आर्थिक हालत काफ़ी सुधर गई। वह अपने परिवार को भी मदद करने लगी और आगे चलकर चैरिटी भी करती रही। तो इस तरह हमें लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि छोटे छोटे गोल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।